तो अब हम चलिए मीटिंग शुरुआत करते हैं। तो एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग आए। और आज हम लोग बात करेंगे कि क्या करें कि हम लोग बड़े फायदे लेने के लिए तैयार हैं। तो बड़े फायदा तो हर कोई लेना चाहता है, लेकिन क्या करना, उसके लिए हम लोगों को समझना होगा। तो चलिए, बड़ा फायदा लेना है तो पहले अपने माइंडसेट को देखना। हमारा दिमाग क्या उसे स्वीकार करने के लिए तैयार है या नहीं है, ये पहले समझना होगा। क्योंकि सारा खेल दिमाग का है, यानी सारी बातें दिमाग में जो आती हैं उसी के हिसाब से ये सारा कहानी होता है। तो अब है कि हम सभी लोग जानते हैं कि दिमाग, हम लोगों के पास दो दिमाग होता है, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन। चेतन मन जो देखता है, जिसमें चेतना होती है, वो मतलब जिसमें समझने की शक्ति होती है, उसको चेतन मन कहते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति को जज करते हैं उसके पहनावा को देखकर, उसकी वेशभूषा को देखकर, उसके हिसाब से जज करते हैं। तो ये सारा काम चेतन मन का होता है। और एक और दिमाग होता है जो अवचेतन मन कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड। तो अब सवाल ये है कि चेतन क्या है, अवचेतन क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। और चेतन मन है घुड़सवार और अवचेतन मन है घोड़ा। चेतन मन घुड़सवार है, अवचेतन मन है घोड़ा। तो चेतन मन को ये कला आनी चाहिए कि कैसे हम उस घोड़े को लगाम लगाएं, क्योंकि वो घोड़ा बेलगाम है। और उसको कैसे हम लगाम लगाएं ताकि हम तरक्की कर सके, आज उसी पे बातें करेंगे, समझेंगे। अगर हमने उस अवचेतन मन के बेलगाम घोड़े को लगाम लगाना सीख लिया तो वो दिन दूर नहीं जो हम सभी लोग बड़े फायदे लेने के लिए तैयार रहेंगे। तो कैसे करना है उस पर भी बातें करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कुछ लोग नए भी हैं, चेतन और अवचेतन क्या होता है। चेतन तो हमने पहले बता दिया। अवचेतन अब ऐसे समझिए कि हम लोग जब सो जाते हैं तो हमारी धड़कनों को कौन नियंत्रित करता है, हमारी पलकों को कौन झपकाता है, हमारी सांस को कौन चलाता है, ये सारी बातें अवचेतन मन के द्वारा होती है, सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा होती है। तो आप देखें कि हम सो गए, सोया हमारा एक तमाम होता है और हम सो गए, और उस समय भी हमारी हृदय की धड़कनों को कंट्रोल करता है, हमारी सांसों को कंट्रोल करता है। तो सबसे ज्यादा पावरफुल तो अवचेतन मन हुआ, क्योंकि उसी के द्वारा नियंत्रित होता है। अब बात आती है कि दोनों का हिस्सा क्या है हमारे दिमाग में। तो चेतन मन का हिस्सा हमारे दिमाग में 10% का है और 90% का हिस्सा अवचेतन मन का है। और हमारे शरीर की जितनी क्रियाएं होती हैं सब अवचेतन मन के द्वारा होती हैं। सारी क्रिया, चाहे खाना पचाने की बात हो, जो भी हमारे शरीर में केमिकल का प्रोडक्शन होता है, हार्ट बीट हुआ, खून का फ्लो हुआ, ये सारे काम हमारे शरीर में अवचेतन मन के द्वारा संपादित होता है। अब जैसे अगर हमारे दिमाग में कोई दुख की बात आ गई, उसके हिसाब से जो सबकॉन्शियस माइंड में उस तरह का केमिकल निकलना शुरू हो जाता है और वही केमिकल हमारे शरीर में फैलाता है और जिसकी वजह से बहुत सारे रोग होते हैं। तो मोटा मोटी ये समझ लें कि अवचेतन मन ही ज्यादा पावरफुल है। अब है कि उस अवचेतन मन को हम कैसे कंट्रोल करें, क्या तरीके हैं, उस पर आज बातें करेंगे। तो एक मिनट हम स्लाइड लगा देते हैं और उसके जो पॉइंट्स हैं उस पॉइंट पे हम लोग बातें करेंगे। देखिए, अब आपके सामने ये 10 पॉइंट है कि कैसे हम एक्टिवेट करें, कैसे हम अपने अवचेतन मन को एक्टिवेट करें। तो उसके लिए हमारे पास 10 पॉइंट्स हैं और इस 10 पॉइंट्स के
आधार पे हम लोग काम करें तो उस अवचेतन मन के बेलगाम घोड़े को काबू। अब क्या करना होगा? अब करना ये है, सबसे पहला काम है मेडिटेशन। जैसे ही हम मेडिटेशन का नाम सुनते हैं तो लगता है पता नहीं ये कौन सी बात आ गई। मेडिटेशन कोई बहुत आसान प्रक्रिया है, लेकिन होता क्या है कि हम लोगों को जानकारी के अभाव में वो काम नहीं कर पाते। मेडिटेशन का एकमात्र मुख्य काम है कि हमारे मस्तिष्क में जितनी भी बातें या दिमाग जो कूड़ा कचरा से भरा हुआ है, जितने भी निगेटिव थॉट्स हैं, उसको निकालने की प्रक्रिया है मेडिटेशन। यानी हमारे दिमाग में निगेटिविटी को निकालने की प्रक्रिया है मेडिटेशन। और मेडिटेशन बहुत आसान है। कैसे कर सकते हैं? सिंपल सा है, आप कोई शांत जगह का चुनाव कर लें, केवल 5 मिनट का समय, केवल 5 मिनट का अगर हम समय देते हैं तो हम इसका फायदा उठा सकते हैं। तो 5 मिनट का समय क्या करना है कि आराम से आप किसी शांत जगह पे बैठ जाएं, जमीन पर भी बैठ सकते हैं, कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। और बहुत लोग मेडिटेशन को पूजा पाठ समझते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। तो आप अच्छा हो कि जमीन पे बैठ जाए, बेहतर है। और अगर आप पद्मासन लगा लें तो और बेहतर है, क्योंकि पद्मासन लगा लेने से होता ये है कि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है। रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है। केवल आप पद्मासन लगाएं, अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें और आपको ध्यान कहाँ लगाना है? अपनी सांसों पर। जो आप सांस ले रहे हैं उसको महसूस करना है, सांसों की गर्माहट को महसूस करना है, और सांस जो आप छोड़ रहे हैं उसके ठंडक को महसूस करना है या गर्माहट को महसूस करना है। मतलब मेडिटेशन करना है 5 मिनट के लिए, शांत जगह पे बैठना है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी होनी चाहिए और अपने सांसों पे ध्यान केवल लगाते हैं। हो गया काम। अगर आप 5 मिनट कर लेते हैं तो आप देखेंगे आप में फ्रेशनेस आ जाएगी। और इसका बेहतरीन समय होता है सुबह, सवेरे जिस समय हम आप जगते हैं उस समय अगर करें तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा और आप दिन भर के लिए तरोताजा हो जाएंगे। जितनी भी बातें हैं वो खत्म हो जाएंगी, कूड़ा कचरा जो दिमाग में है वो निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं मेडिटेशन ये समझ में आ चुका होगा। दूसरा पॉइंट है कि हम अपने चेतन मन को एक्टिवेट करना है, तो विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन, विजुअल मतलब देखने योग्य, उसको बनाना है, विजुअलाइज करना है। तो विजुअलाइजेशन के लिए क्या करना होगा? उसके लिए कुछ नहीं, आप जो अपनी दिनचर्या बनाते हैं, दिनचर्या में इसकी प्रैक्टिस शामिल कर, अपनी दिनचर्या में इसकी प्रैक्टिस शामिल कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब इसमें करना क्या है जो हम विजुअलाइजेशन करते हैं, और इसमें आपको अपनी पांचों इंद्रियों को लगाना, पांचों इंद्रियों को लगाना। जैसे हम कोई आवाज सुनते हैं, कोई सुगंध महसूस करते हैं, अगर ये सब इन सब इंद्रियों का सहारा लें तो बहुत बढ़िया होगा। एक और छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर हम विजन बोर्ड का सहारा लें, विजन बोर्ड बना लें, तो उससे भी हम स्टार्टिंग में विजुअलाइजेशन की शुरुआत कर सकते हैं। तो विजन बोर्ड के द्वारा भी हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और विजुअलाइजेशन में क्या करना, जो आप चाहते हैं, आप जो लक्ष्य पाना चाहते हैं, उन लक्ष्यों को आप अपने एक पेपर पे चिपका लें और अपनी आंखों के सामने रखें। जहां पे आपका बेडरूम है, जहां पे आप सोते हैं, आपके नजर के सामने वो स्टिकर चिपका हुआ रहना चाहिए। तो आप सोते वक्त भी देखेंगे और सुबह में जगते वक्त भी देखेंगे। एक और तरीका है, स्मार्ट मोबाइल हम सभी लोगों के पास में है। हम अपने मोबाइल के वॉलपेपर में
अपने उस विजन बोर्ड को बनाकर रख सकते हैं। बहुत आसान है और हम दिखाएंगे कि हमने वो किया हुआ है और हमारी नजरों के सामने रहता है कि हम किस लिए काम कर रहे हैं, हमारा मकसद क्या है। तो हम ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं तो हम कर नहीं रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम अपने मोबाइल में इसे करके रखते हैं और आप भी कर सकते हैं। तो ये विजुअलाइजेशन हुआ कि आपको जो कुछ करना है वो कर लेना है। तीसरी बात है अफर्मेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए क्रिकेट का सीजन चल रहा है, T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और हम वहां पे देखते हैं खिलाड़ियों को गोल घेरा लगाकर कुछ बातें करते हैं। वो क्या है? गोल घेरा में जब खिलाड़ी आते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, एक कमिटमेंट आपस में करते हैं कि हमें इस रणनीति पे काम करना है। तो अफर्मेशन करना है खुद से। क्या अफर्मेशन करना है? कि मुझे क्या बनना है, मुझे कौन सी मंजिल पे जाना है, ये अफर्म करना है। अब इसके लिए हमेशा टाइम है। ठीक है, आप कहेंगे कि मेरे पास समय की कमी है, अफर्मेशन के लिए टाइम नहीं निकाल सकता हूँ। तो भाई आप जिस समय नहाने जाते हो उस समय ही अफर्मेशन कर लो, क्या दिक्कत है? अगर हम उस समय ही अफर्मेशन कर लें तो बहुत बढ़िया है। तो ऐसा नहीं है, अगर आपकी चाहत होगी तो आप आराम से अफर्मेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए ये आसान सा तरीका है कि आप अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जब अफर्मेशन करते हैं उस समय आप अपनी फीलिंग को भी उसमें अटैच करें। फीलिंग जैसे कि हम 2 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं, 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं, 50,000 रुपए महीना कमाना चाहते हैं, या जो भी आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य के साथ अपनी फीलिंग को अटैच करें कि आपको फीलिंग क्या है, मतलब क्यों कमाना चाहते हैं, क्या मकसद है। अगर वहां पे आपका मकसद होगा कि हमें अपने बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए ये रुपया चाहिए, तो अब आपकी वहां पे फीलिंग आ गई। तो जो भी हम अफर्मेशन करते हैं वो जेन्युइन होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए, बनावटी अफर्मेशन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बनावटी रहेगा तो उसमें आपका फीलिंग्स नहीं आएगा। तो ये मानना मतलब सत्यता होना, रियलिटी होनी चाहिए इसमें अफर्मेशन में। और चौथी बात है रिपीट करना। रिपीट क्या करना है? अपने आप से रिपीट करना है कि मुझे क्या करना है। इन सारी बातों को, अफर्मेशन को, विजुअलाइजेशन को, मेडिटेशन को रिपीट करना, इतना काम हम कर सकते हैं। और क्या वक्त लगा? मेडिटेशन 5 मिनट सुबह का, विजुअलाइजेशन आप अपने मोबाइल के वॉलपेपर में रख सकते हैं, आप अपने बेडरूम में उन सारी बातों को चिपका सकते हैं। अफर्मेशन की बात हुई, अपने से खुद बात करना, खुद बात करना, खुद अपने दिमाग को सारी बातें समझाना, यही अफर्मेशन हुआ। और किसको समझाना है? जब हम खुद से बात करेंगे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो सुनेगा। और सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है कि जो हम बोलते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हमारे विचार होते हैं, बस उसी पर वो काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए बोला जाता है कि निगेटिव बातें नहीं बोलनी चाहिए, घर में बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, उससे अपशब्द नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं बातों को सुनता है और उन्हीं बातों को सुनकर उसके हिसाब से वो प्लानिंग तैयार करता है। और जब इस तरह की प्लानिंग तैयार करता है तो हमारे और आपके दिमाग में इस तरह के पैटर्न बन जाते हैं। पैटर्न जब बन गए तो फिर उसे मिटाना बहुत मुश्किल है। तो पैटर्न ना बनने दें, आराम से इन सब काम को करें। और पांचवा जो पॉइंट है, हम म्यूजिक का सहारा ले सकते हैं। म्यूजिक का सहारा कौन से? बहुत सारे सूदिंग म्यूजिक हैं, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, मेडिटेशन वाले म्यूजिक, कि आप जिस समय भी मेडिटेशन कर रहे हैं उस समय इस म्यूजिक को बजा देते हैं। और अगर आप इस म्यूजिक को बजा देते हैं तो होता क्या है कि इससे बहुत फायदा होता है हमारे दिमाग को। क्या कहते हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड है उसको ये बातें समझ में आती हैं और उससे सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा जागृत हो जाता है म्यूजिक।
और अल्फा स्टेट हम आगे बात करेंगे कि हमारे दिमाग में एक अल्फा स्टेट होती है और वो अल्फा स्टेट जो है उसको मदद करता है सबकॉन्शियस माइंड को। उसके बाद छठा पॉइंट है स्लीप ऑन इट। स्लीप ऑन इट कहने का अर्थ है कि हम लोग जब रात में सोते हैं, जिस समय हम लोग रात में सोते हैं उस समय जो भी हमारी, ये सबसे आसान तरीका है, ये सबसे आसान तरीका है अपने दिमाग को मनाना, अपने सबकॉन्शियस माइंड को मनाना। आप क्या करना चाहते हैं, सोने के समय उन बातों को जरूर रिपीट करें। ये बहुत बढ़िया है, सरल है और आसान तरीका है कि जब हम बिस्तर पे सोने जाते हैं, इस पर आगे और चर्चा करेंगे हम लोग। तो जब हम और स्लीप ऑन इट हो गया हमारी बात। सातवीं बात है कि इंडल्ज इन आर्ट। इंडल्ज मतलब शामिल होना, इन आर्ट, आर्ट मतलब कलाकारी होती है। तो ये बहुत बढ़िया तरीका है, इसको ये इफेक्टिव तरीका है। और इसमें करना क्या है कि अपने जो सबकॉन्शियस माइंड को जगाना है। तो हम अगर पेंटिंग के शौकीन हैं तो पेंटिंग भी कर सकते हैं, अगर सिंगिंग के शौकीन है सिंगिंग कर सकते हैं, ड्राइंग के शौकीन है ड्राइंग कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इसके एक्सपर्ट, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसके एक्सपर्ट हों। आप जब इन सब कामों को करते हैं तो उस समय क्या होता है, आपका दिमाग यानी और आपका शरीर और आपकी आत्मा वहां पर एक साथ हो जाती है। अगर हम इन सब कामों को करते हैं तो उस समय सारा ध्यान एक ही चीज पे केंद्रित हो जाता है, जो भी हम आर्ट पे काम करते हैं। तो अगर ये आदत नहीं है, थोड़ा सा डेवलप करें। ये सब कुछ तरीके हैं, तो इससे भी हमारा जो अवचेतन मन है हमारे काबू में आता है। उसके बाद है आठवां पॉइंट, कॉम्बैट रेजिस्टेंस। कॉम्बैट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि खुद से सवाल करते रहें, खुद से सवाल करते रहें। मुझे यहाँ जाना है, मुझे यहाँ पहुंचना है, मुझे ये हासिल करना है, मतलब खुद से ये बात करते रहे। मुझे यहाँ पे काम में ये अगर दिक्कत आ रही है, मतलब आप कोई मंजिल को पाना चाहते हैं और वहां पहुंचने में असुविधा हो रही है आपको, तो ये असुविधा जो हो रही है जब खुद से बात करेंगे, इस रेजिस्टेंस पे जब बात करेंगे, जो भी रुकावट आपके रास्ते में आ रही है उसी से बातचीत करें, उसी पर बात करें। तो जब हम इस तरह से बात करेंगे तो हमारा अवचेतन मन उस प्रॉब्लम का रास्ता सुझा देता है। दिमाग में आपको कुछ बातें क्लिक हो जाएंगी कि अरे चलो ये तरीका है काम करने का। तो इस तरह से जो भी हमारे रुकावट आ रहे हैं, रेजिस्टेंस आ रहे हैं हमारे कामों में, जो बड़े काम हम करना चाहते हैं, तो इस तरह से रेजिस्टेंस को दूर कर सकते हैं। और नवा पॉइंट है कि प्लान योर गोल्स। आप अपने लक्ष्य का प्लानिंग करें, लक्ष्य का प्लानिंग करें। इस पर हम लोग कई बार बातें कर चुके हैं कि हम और आप जो भी अपने लाइफ में पाना चाहते हैं उसका प्लान तैयार करें। जैसे आप एक 3 महीना का लक्ष्य लें, 6 महीना का लक्ष्य लें, या साल भर का लक्ष्य लें, या 5 साल का लक्ष्य लें, लक्ष्य जरूर बनाएं। और अगर लक्ष्य हम बना लेते हैं और वो लक्ष्य बनाते समय एक बात का और ध्यान देना चाहिए कि वो लक्ष्य रियलिस्टिक होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अनाप शनाप का कर ले, उससे फायदा नहीं होगा। वो लक्ष्य हमारा रियलिस्टिक होना चाहिए और साथ ही साथ वो हमारे सिद्धांतों पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए चोरी चकारी करेंगे, मतलब हमारे सिद्धांत वहां पे हमसे मैच करने चाहिए और रियलिस्टिक होने चाहिए और उसमें वैल्यूज होने चाहिए। और वैल्यूज के साथ साथ उसमें कुछ हमारा इमोशन कनेक्ट होना चाहिए। और जब इमोशन कनेक्ट होगा तब हमें मोटिवेशन मिलेगी, अंदर से मोटिवेशन मिलेगी, खुद से काम करने के लिए हम प्रेरित होंगे। तो लक्ष्य बनाने वक्त क्या ध्यान देना है
कि लक्ष्य वास्तविक होना चाहिए, इमोशन से कनेक्ट होना चाहिए, अपने सिद्धांतों पे खड़ा होना चाहिए। और जब ये सारी बातें होगी तो हम सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे और हमारा ये जो प्लान है, जो गोल है, वो काम करेगा। और 10th पॉइंट है कि हमें हमेशा बी थैंकफुल होना चाहिए। बी थैंकफुल का मतलब है कि आभारी होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए। किनके प्रति? अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, हमारे जो काम में हमें मदद करते हैं लोग, उनके प्रति। यानी जो भी आपको मिले लोग, उनके प्रति आप ग्रेटफुल हो, थैंकफुल हो। क्योंकि जो प्रकृति को आप जितना देंगे, थैंक्स देंगे, वो कई गुना आपको रिटर्न होके आने वाला है। तो ये थी बातें कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। ये 10 पॉइंट्स थे आपके सामने और इसके माध्यम से हम ये काम कर सकते हैं और इसका रिजल्ट ले सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा और हमारा प्रयास था और इस पे हम लोग फिर आगे बातें करेंगे कि कैसे-कैसे और इस पे हम लोग काम कर सकते हैं। मेडिटेशन के लिए आपको क्या चाहिए वो हम आपको रास्ता देंगे। विजुअलाइजेशन कैसे करना है, एक-एक टॉपिक पे हम लोग काफ़ी बातें कर सकते हैं। उद्देश्य एकमात्र है कि हमें आगे बढ़ना है। पूरी जो टीम है सबको लेके आगे बढ़ाना है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आपने धैर्यपूर्वक सुना। तो चलिए अब हम लोग बारी-बारी से समझेंगे कि किनको क्या समझ में बातें आई